फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, दिल्ली लक्ष्मी योजना, जिसके अंतर्गत दिल्ली सरकार दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देगी, इसका पोर्टल स्टार्ट हो गया है और आज से रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुके हैं। मतलब कि 1 अगस्त से, जैसा कि दिल्ली सरकार ने बोला था, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, तो आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। ये इसका पोर्टल दिल्ली सरकार ने बनाया है। फ्रेंड्स, ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से आपको अप्लाई नहीं करना है, इसके लिए डेडिकेटेड एक पोर्टल बनाया गया है dly.delhi.gov.in। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस है इस पोर्टल का। यहाँ पे सबसे पहले तो आप देख लीजिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगे हैं। डॉक्यूमेंट्स के बारे में ऑलरेडी मैं कल आपको बता चुका हूँ, जिसमें कि मैंने आपको दिल्ली सरकार के द्वारा रिलीज़ किया गया नोट भी दिखाया था। ठीक है, ये देख लीजिए मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स जो कि कंपलसरी है। आधार कार्ड कंपलसरी है, वोटर आईडी कार्ड कंपलसरी है, सिग्नेचर और फोटोग्राफ कंपलसरी है, और एंडोर्समेंट लेटर फ्रॉम द MP/MLA ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी। जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में आप रहते हैं उसका MP और MLA एक मतलब एंडोर्समेंट लेटर बोले तो रिकमेंडेशन लेटर, एक समर्थन पत्र देगा, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। ठीक है, ये चारों के चारों। फ्रेंड्स, यहाँ पे सब चीज़ तो ठीक है, लेकिन ये जो विधायक और सांसद का लेटर मांगा गया है, यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो आम आदमी पार्टी के विधायकों के लिए होगी, क्योंकि यदि वह लेटर देते हैं तो बीजेपी की स्कीम का प्रचार होगा, नहीं देते तो जनता की नज़र में दोषी बनेंगे, तो उनके लिए एक बहुत ही असमंजस की स्थिति हो जाएगी। खैर, जो भी है, अब देखते हैं क्या होता है। यदि ये चीज़ नहीं मांगी होती ना, तो इस समय ये पोर्टल काम नहीं कर रहा होता। कहने का मतलब कि ये पोर्टल क्रैश कर जाता, क्योंकि लाखों हिट्स आते हैं इस पर। ठीक है, तो ये MP/MLA का लेटर मांग लिया गया है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे राहत है। यहाँ पे पोर्टल जो है स्मूथली चल रहा है। इसके अलावा 10 साल से रहने का कोई प्रमाण पत्र देना है, जिसमें कि आप वोटर ID कार्ड दे सकते हैं, राशन कार्ड दे सकते हैं, इनमें से कोई एक। ठीक है, एनीवन लिखा है ना, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, या फिर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस कनेक्शन बिल, ये सब कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक। और एज प्रूफ में आप दे सकते हैं अपना बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो गया, 10वीं का प्रमाण पत्र दे सकते हैं। मतलब 10वीं के मतलब जो सर्टिफिकेट होता है उसमें डेट ऑफ बर्थ लिखी रहती है, 12th वाले में नहीं लिखी रहती, इसलिए 10th वाला मांगा गया है यहाँ पे। और ड्राइविंग लाइसेंस मांगा गया है, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस में भी एज लिखी रहती है। पैन कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, वोटर ID कार्ड हो सकता है। तो कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। सिंपल सा प्रोसेस है। देखिए, यहाँ पे login/रजिस्टर लिखा है ना, इस पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे लॉगिन के लिए पूछ रहे हैं, लॉगिन हम कहाँ से करेंगे? पहले तो रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आधार कार्ड पे क्या नाम लिखा है, जेंडर तो खैर फीमेल के लिए ही है, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड डाल के रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप अकाउंट में लॉगिन करेंगे, तो बाकी की चीज़ें आपसे पूछेगा, बैंक अकाउंट डिटेल ये सब पूछेगा। देखिए यहाँ पे हाउ टू अप्लाई लिखा हुआ है। यहाँ पे ये देखिए क्या क्या चीज़ें इसमें अपलोड करनी पड़ेगी, सब चीज़ें यहाँ पे मतलब बताया गया है कि सभी पात्रता प्रश्न पूरे करें और पात्रता शर्तों का सत्यापन करें। व्यक्तिगत विवरण मतलब अपना पर्सनल डिटेल्स आपको भरनी होगी। आधार कार्ड और बेसिक इन्फॉर्मेशन ध्यान से भरना होगा। परिवार के सभी सदस्यों का सही जानकारी देनी होगी, कि भाई ऐसा नहीं है कि आप घर में 5 लोग हैं, आप 2 की जानकारी दो, 3 की दे 2 ही ना। तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे बतानी होगी। अपनी बैंक की डिटेल देनी होगी, और जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने अभी आपको बताया वो सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी होगी। इसके अलावा MP/MLA की जो साइन की हुई एक एंडोर्समेंट स्लिप आपको दी जाएगी, वो भी आपको अपलोड करनी होगी। ठीक है, और फाइनली जो एक्नॉलेजमेंट आपको मिल जाएगी वो आप सेव करके रख लेना है। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन का प्रोसेस है, सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, अब MP/MLA की सबसे पहले तो ये ज़रूरत है, बाकी सब चीज़ें तो हर किसी के पास मिल जाएगी। ठीक है, ये थोड़ा सा आज तो पहला दिन है, तो MP/MLA भी समझेंगे कि हाँ भाई क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। अभी उनके पास भी इससे रिलेटेड मतलब डिटेल जाएगी, या पर्टिकुलर उनके लेटर हेड पे लिखना है कोई, या फिर कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट रहेगा, फॉर्मेट में भर के उनको साइन और स्टैंप लगा के देना है, क्या करना होगा, कैसे करना होगा, ये सब चीज़ें अभी थोड़ी सामने आनी बाकी है। ठीक है, अभी देखते हैं तो पहला दिन है क्या रहता है कैसे रहता है।
तो जो भी रहेगा वो तो सामने आएगा ही आएगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस है आपका इस पोर्टल का, जिसमें कि आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। आप इसको हिंदी में भी कर सकते हैं, ठीक है, और इंग्लिश तो सामने आ ही रहा है। और एप्लीकेशन फिल होने के बाद अपने जो एप्लीकेशन का स्टेटस आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के जान सकते हैं। आप मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, कैप्चा कोड डाल के यहाँ पे आप ये जान सकते हैं कि आपका स्टेटस कहाँ तक पहुँचा, मतलब कि अप्रूव हुआ नहीं हुआ। क्योंकि रक्षाबंधन को इन्हें पैसे देने हैं, जो जो लोग आज अप्लाई कर लेंगे उन्हें ये रक्षाबंधन के दिन एक कार्यक्रम रखा जाएगा, एक मतलब बड़े धूमधाम से ये लोग मनाएंगे उस चीज़ को कि हाँ भाई महिलाओं को पैसे दिए जा रहे हैं, 2500 रुपये दिल्ली में सबसे ज़्यादा पैसे दिए जा रहे हैं, इस टाइप से रहेगा। अब देखते हैं कि कितने लोग यहाँ पे अप्लाई कर पाते हैं, कितनी जल्दी कर पाते हैं। वैसे इसमें कोई लिमिट बताई नहीं गई है, मतलब ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि 10,000 लोग ही करेंगे, 20,000 लोग ही करेंगे, 1 लाख लोग ही करेंगे। जितनी महिलाएं सब कर सकती हैं जो जो यहाँ पे इस एलिजिबिलिटी को पूरा करती हैं। ठीक है, दिल्ली में 10 साल से रह रहे हैं, घर में किसी को पेंशन नहीं मिल रही है, सरकारी नौकरी नहीं है, GST नंबर नहीं है, इनकम टैक्स पे ही नहीं है, 2.5 लाख से कम इनकम है, तो यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये सब चीज़ें रहेंगी। तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।